साथियों नमस्कार। अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा को सुनना ही अध्यात्म का मूर्त पक्ष है। आइए जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अध्यात्म का अर्थ है वह सब कुछ जो हमारी आत्मा को उत्थान प्रदान करे, यानी ऊपर उठाए। आत्मा का उत्थान दो ही आधार पर हो सकता है। पहला, उसका व्यापकत्व, यानी किसी चीज का व्यापक रूप से मौजूद होना या फैलना, और दूसरा उसका स्थितित्व, यानी किसी चीज की स्थिति या अवस्था में रहना। एक में हम चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में शांति, प्रज्ञा यानी बुद्धिमत्ता और समझ तथा आत्मोल्लास अर्थात अपने आप से प्रेम करना, अपनी क्षमताओं और गुणों के प्रति संतुष्ट होना और खुद को स्वीकार करना का वातावरण हो, तो दूसरे में अपनी ही पीड़ा के जिस भार को लेकर हम घूमते हैं उसी से विमुक्त होने की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। अध्यात्म है आत्मा का गुण कर्म स्वभाव से ऊंचा उठना। अध्यात्म है आत्मा का गुण कर्म स्वभाव से ऊंचा उठना। आत्मा की अनंत सत्ता का व्यवहार जगत में इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करना। आध्यात्मिक व्यक्ति किसी और का नहीं बल्कि अपने भीतर की सत्य वस्तु के साहचर्य में जीवन के गुण एवं उत्थान की दिशा में बढ़े चलता है। जब वास्तविक जागृति के चिन्ह दिखाई देते हैं तो जीवन का कोई भी पक्ष आंतरिक एक रूपता की भावना से अधूरा नहीं रह जाता। तब हमें भीतरी जागृति का फलित प्रयास बाहरी जगत में दिखाई देने लग जाता है। अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा को सुनना ही आध्यात्म का मूर्त पक्ष है तथा इस दिशा में यदि हमें कोई सबल बनाता है तो वह है आंतरिक साहस और विचार बुद्धि। इनके सहारे आध्यात्मिकता तो निभती है, साथ में विचारों की शुद्धता द्वारा बाहरी जीवन भी स्वच्छ और उन्नत होता चला जाता है। आध्यात्मिकता की कसौटी है अपने भीतरी द्वंद्वों अर्थात झगड़े, विवाद या संघर्ष, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या विचारों के बीच होने वाले विरोध या टकराव की स्थिति से मुक्त और पाप ताप का नाश। इसकी प्राप्ति के उपरांत जीवन में एक अद्भुत क्रांति घटित होती है जो हमें परिपक्व व आत्मा के सत्य की
सत्य के अनुशीलन में और अधिक समर्थ बनाती है। यही आध्यात्मिकता का सार है, जिसे पनपाने पर विचार निर्विकार एवं कर्म अलिप्त होते हुए, कर्मों में लिप्त होते हुए मनुष्य को अधिक अंतर्ग्रही एवं द्वंद्व मुक्त बनाते हैं। मनुष्य शुभ कर्मों से देवयोनि को प्राप्त होता है और मिले जुले कर्मों से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। आत्मा की निर्मलता, तटस्थता एवं परिपूर्ण अंतरंगता का परिचय प्राप्त करती है। अतः इस आध्यात्मिकता को ग्रहण करिए एवं जीवन को दोष मुक्त कर आंतरिक एकत्व की दिशा धारा तय कीजिए, जिससे संतोष और आनंद की प्राप्ति हो सके। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उसी प्रकार का फल मैं उसे देता हूं। यह बात 100% सही है कि हम जिस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं, वैसी ही योजनाएं बनाते हैं एवं काम करते हैं। उनके धार्मिक आचार विचार एवं मान्यताएं हम अपनाते हैं। उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार हमारी एक विशिष्ट धार्मिक पहचान बन जाती है। अगर आप नास्तिक हैं तो भी अपने मत पर दृढ़ रहिए, साथ ही साथ अपने आसपास मौजूद धार्मिक मूल्यों जो कि नैतिक रूप से उचित हों, उन्हें अवश्य ही अपनाइए। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।